हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक। एंड आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस अकाउंटिंग वाला जो पेपर है ना, सीए फाउंडेशन का। इसमें 93 आउट ऑफ 100 स्कोर वाली सर्टिफाइड कॉपी के बारे में। अच्छा, ये नवंबर 2022 वाली कॉपी है, तो लेटेस्ट ही मानी जाएगी, मतलब रफली रफली दो एक अटेम्प्ट पहले वाली, ठीक है। क्योंकि दिसंबर अभी आएगा, पहले जो हो गया वो एक अटेम्प्ट, तो उसके पहले वाली कॉपी। अच्छा, ये वीडियोस बनाने का मोटिव था कि आप लोगों को बेनिफिट हो, और जिस तरीके से ये सक्सेस हुए वीडियो, जिस तरीके से आप लोगों के मुझे कमेंट्स आए, मुझे समझ रहा है कि ये सच में आपको हेल्प कर रहा है, और इसीलिए इसी वजह से मैं बना रहा हूँ। देखो, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ कि आपको सिर्फ एक आंसर शीट दिखा दी और बोल दिया देखो ऐसे प्रेजेंटेशन करना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम देखने वाले स्टेप मार्किंग के बारे में, स्टेप मार्किंग कैसे होती है। सेकंड चीज़ हम देखेंगे वर्किंग नोट्स। हमको वर्किंग नोट्स क्या रहता है, कि बनाना है नहीं बनाना है, सर इसके बारे में बात करेंगे, कैसे रहता है बनाना नहीं बनाना। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि वापस आने का अगेन लेजिबिलिटी इशू। सर मैं 4 लिखता हूँ तो 9 दिख जाता है, ये दिख रहा है। सर मेरे को 7 लिखने में दिक्कत हो जाती है, तो होता है सबका, फास्ट फास्ट में रहता है। तो ये चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, सर हम पेन के साथ पेंसिल भी यूज़ करें क्या, पेंसिल एंड स्केल मतलब क्या, प्रेजेंटेशन हमें मार्जिन ड्रॉ करनी क्या वगैरह, ये सब जो बेसिक आपके डाउट्स रहते हैं वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आपका क्लियर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्लियर होगी कि इस पेपर को टाइम में कैसे कंप्लीट करें, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। दिस इज नॉट गोइंग टू ओनली अबाउट एनालिसिस। अगेन हर वीडियो की तरह, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएशन नहीं मिलता है, अगर कोई ये बोरिंग वीडियो लग जाती है, ऐसी वीडियो लग जाती है जो आपने बाकियों की देखी वैसे रहती है ना, वो बस दिखा दिया, तो बिंदास डिसलाइक कर लेना है और कमेंट में लिख के जाना है कि भाई बेकार बकवास चीज़ थी। लेकिन अगर इससे हेल्प होता है तो ये अगेन आपकी ड्यूटी बनती है, आप ऑब्लाइज्ड हो जाते हो कि एटलीस्ट कमेंट के थ्रू ये बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप इसको क्या करो, बहुत शेयर करो, और ऐसा मैं आपको गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, सब्सक्राइब कर भाई और नोटिफिकेशन वगैरह वो सब, वो मैं नहीं करने वाला। आपको फायदा होता है वो आप अपने आप कर दोगे, उसकी अपने को जरूरत नहीं। अपना सिर्फ इतना मोटिव है कि अगर आपको इसका हेल्प हो जाता है, एक थैंक यू आप बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट में, वो भी आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं लिखना है, कोई कोई इशू नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखो, और आपका जो पर्पज है, आपको इससे जितना बेनिफिट लेना है पूरा ले लो। कुछ भी इशू होगा, कुछ भी दिक्कत होती है, आप मुझे बिंदास मेल कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे ca.chinmaysp@gmail.com पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल होता है। ये सर्टिफाइड कॉपी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मेरी खुद की एक वेबसाइट है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखा है, वहां पे जाके डाउनलोड सेक्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई मेल आईडी, कोई फोन नंबर कुछ नहीं मांगता हूँ मैं, सिर्फ एक डाउनलोड की लिंक होती है, उस पर क्लिक कर दो, सीधा डाउनलोड हो जाएगा। कुछ भी नहीं देना है, और ठीक है, नो डेटा कलेक्शन, नो प्राइवेसी इशूज। तो इंडिया में है डेमोक्रेसी एंड प्राइवेसी बोथ आर मिथ। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। देख सकते हो 93 स्कोर आए 100 में से, तो दिस इज अगेन अ ह्यूज स्कोर। लेटेस्ट कॉपी है नवंबर 2022 अटेम्प्ट की, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। शुरू करेंगे। अच्छा, ये कॉपी मैंने डाउनलोड करी है एक वेबसाइट से, जिसका यहाँ पे वाटरमार्क आ गया है, क्योंकि ऐसी कॉपीज मिलना डिफिकल्ट है, तो बाय डिफॉल्ट उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये कॉपीज ऑब्टेन करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करके दी थी। शुरू करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास है आईसीआई का सजेस्टेड आंसर की, ठीक है, ये भी उसी का रेलेवेंट अटेम्प्ट का ही है। इसके साथ शुरू करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन, ये तो ट्रू और फॉल्स है, ये आपको लिखने ही पड़ते हैं एनीवेज, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अच्छा, सिर्फ ट्रू सिर्फ फॉल्स लिख के नहीं चलेगा, आपको इसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो कितने लाइन का रीजन लिखना पड़ेगा सर? मिनिमम 1 लाइन, मिनिमम 1 लाइन। सिर्फ एक लाइन में रीजन लिख दोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रीजन दिखना चाहिए। अच्छा, कोई कोई लोग सिर्फ ट्रू लिख के यही क्वेश्चन वापस लिख देंगे, ऐसा नहीं यार, वो आपका रीजन पढ़ेंगे। तो 1 लाइन में ही सही, लेकिन आपको रीजन लिखना है। जो भी आप लिखोगे, अगर ट्रू है ट्रू लिख के इसको बॉक्स मार दो, अच्छे से निकालो, ताकि वो दिखे कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है। ठीक है, 2 मार्क का होता है, 2 मार्क में से एक होता है ट्रू या फॉल्स लिखने को, 1 मार्क होता है रीजन के लिए। देखेंगे हमारे बंदे ने कैसे लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कैसा मिडल ऑफ द पेज लिखा है। देखो क्वेश्चन 1, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप पेपर में कम्युनिकेशन करने वाले हो एग्जामिनर के साथ। क्या कम्युनिकेट करने वाले हो? कि मैं एलिजिबल बंदा हूँ, एलिजिबल नहीं बोल सकते, मैं डिजर्विंग बंदा हूँ, मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, और आपकी राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन ही आपका सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होने वाला है, क्योंकि बात तो आप करने नहीं वाले हो। तो देखो, इसी तरीके से आपको उसका ध्यान खींचना है कि क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन 1 ए। देखो कैसे उन्होंने बॉक्स करा है, देखो फॉल्स, ट्रू, ये ऐसा ही होता है। और ये देखो यहाँ पे लिखता है स्टेप 1 के मार्क्स, यानी कि बेसिकली ट्रू और फॉल्स सही लिखा है कि नहीं, रीजन लिखा है कि नहीं। आपको देखते वक्त दिखेगा कि ये इतने 4-5 लाइनें नहीं, ये एक ही लाइन लिखा है भाई, देखो एंड से जोड़ दिया है, एक ही लाइन है, सिर्फ उनकी स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। देखो इनकी ना स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बड़ा दिखता है। बेसिकली 1 से 2 लाइन ही ये ज्यादा लिखते, इससे ज्यादा लिखते नहीं है, इसलिए आपके ऊपर है। लेकिन मिनिमम मिनिमम 1 लाइन शुड बी देयर, मिनिमम। आप बोलोगे सर किस बेसिस पे आप बोल रहे हो 1 लाइन और 2 लाइन? अब मन से तो मैं बोलूंगा नहीं, आपका नुकसान करके मुझे क्या मिलेगा। देखो आईसीआई ने फॉल्स लिखा, कितनी लाइनें लिखी, कितनी लाइनें लिखी, सिर्फ 1 लाइन, ओनली 1 लाइन। टाइम नहीं है भाई, 1 मार्क के लिए कितनी लाइनें लिखोगे, सिर्फ 1 लाइन। चेक कर लेना, अगर कुछ भी अलग दिखता है तो बिंदास कमेंट में लिख के चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये इस पे अपना ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, इट इज अगेन अ थ्योरी थिंग। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज। मार्क्स देखो 4 मार्क्स है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 4 पॉइंट्स। थ्योरी में ऐसा नहीं होता, जो हम थ्योरी सब्जेक्ट करते हैं ना, उसमें मार्क्स के ऊपर पॉइंट्स डिसाइड नहीं होते, लेकिन अकाउंट्स में होता है। तो यहाँ पे मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। वापस सर आप कहाँ से बता रहे हो ये कि पूरी पॉइंट्स होने चाहिए? ऐसे एक आंसर देख लो, कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। अच्छा, आईसीआई ने 4 पॉइंट्स ऐसे लिखे, मतलब अपने को भी इतना ही कंटेंट, इतना बड़ा कंटेंट लिखना है? बिल्कुल नहीं। हमारे बंदे की बात करेंगे, चलो देखेंगे उसने क्या करा है।
सर पैराग्राफ में डिफरेंशिएशन लिखना है, नहीं, आपको टी टेबल ड्रॉ करना है, पेन से करना है, पेन से कर दो, पेंसिल से करना है, पेंसिल से कर दो। यहाँ पे दिखता है क्या आपको लगता है यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करी अच्छे से, यहाँ पे भी एक लाइन, नहीं देखो ये मार्जिन यहाँ पे तो लिख के रखा है डोंट राइट एनीथिंग हियर, फिर भी उसने ड्रॉ कर दी, करना नहीं है ऐसा, फिर भी उसने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस बंदे ने ना पॉइंटर्स को नंबर नहीं दिए, जैसे 1 2 3, ठीक है, फिर नीचे आ गया 4। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये इंटेंशनल चीज है, ये इंटेंशनली हम करेंगे ताकि एग्जामिनर को समझेगा नहीं कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे। आप बोलोगे वो पागल है, वो गिनेगा नहीं, लेकिन देखो प्राइमा फेसी बात करता हूँ, प्राइमा फेसी अगर आप यहाँ पे लिखते थे ना 1 2 3 और यहाँ पे रुक जाते तो प्राइमरी उसको समझ जाता था 3 ही पॉइंट है, लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसे एरो मार्क करे ना तो उसको पढ़ना पड़ा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, तो उसमें से क्या होता है बहुत बार हल्के हाथों से एक हाथ मार्क निकल जाता है। गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज कोई वापस बोल मत देना सर कुछ भी बकचोदी कर रहे हो, नहीं कुछ भी बकचोदी नहीं कर रहा हूँ, ठीक से बता रहा हूँ। तो आप भी ट्राई करो डिफरेंशिएशन में पॉइंटर्स को एरोज देना, नंबर्स मत देना। आप देखोगे उन्होंने क्या ये सब कुछ पढ़ा नहीं, उन्होंने लिखा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन डिग्री ऑफ मेजर, वो अंडरलाइन किया, वही लिखा, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे लिखा प्रेजेंट लायबिलिटी मेजर्ड रिलायबली, कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। यहाँ पे भी क्या लिखा पॉसिबल ऑब्लिगेशन मे क्रिस्टलाइज, यहाँ पे भी आप देखोगे ये लाइन में आपको दिख जाएगा, मे नॉट क्रिस्टलाइज या मे क्रिस्टलाइज पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये वर्ड एग्जामिनर की कॉपी में बोल्ड होके जाने वाले, अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, यहाँ पे भी लिखा है इन्होंने अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, देखो। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला सेम टू सेम नहीं लिखना है, अभी आता हूँ, एक मिनट आता हूँ। देखो हाँ, ये वाले पॉइंट तो इजी वाले पॉइंट है जो आपको लर्न हो सकते हैं या फिर याद रह सकते हैं, क्योंकि ये ना उसका बेसिक स्ट्रेटा है। देखो किसी भी चीज का, जैसे मान लो प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बेसिक स्ट्रेटा है कि एस्टीमेट के ऊपर होता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। ये वाला पॉइंट देखो, ये बेसिक स्ट्रेटा का पार्ट नहीं होता, ये एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है, जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पे देखोगे ना बड़ी डिफिकल्ट वाली अंग्रेजी छाप दी इन्होंने, हमारे बंदे ने देखो कितनी आसानी से लिखा। लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे क्या लिखा, व्हेन द मैनेजमेंट एस्टिमेट द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट प्रोविजन इन बैलेंस शीट। बिल्कुल ग्रामर भी ठीक नहीं लिखा है, ग्रामर भी ठीक से नहीं लिखा। देखो व्हेन द मैनेजमेंट एस्टिमेट द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट अ प्रोविजन इन बैलेंस शीट, क्या इसका ग्रामर है, इसका फ्रेमिंग, अगर किसी को ग्रामर सच में आता है वो बंदा इसका फ्रेमिंग जान लेगा, वो खुद बोलेगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, इसका ग्रामर गलत है, इसमें फ्रेमिंग गलत है। तो क्या फ्रेमिंग से मार्क्स कट गए, बिल्कुल नहीं। देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 में से 4 देखो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया उन्होंने, एक एंट्री पॉइंट लिख दिया ताकि मार्क्स अगर एक पॉइंट गलत हो जाए तो उसके लिए, लेकिन इसको इवैल्यूएट ही नहीं किया क्योंकि आईसीआई ने भी 4 ही पॉइंट लिखे, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ये मन से लिख दी पूरी लैंग्वेज, जिसको भी डिफिकल्टी, जिसको भी लग रहा है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये पूरा पढ़ो, पढ़ो ये चीज कितनी टेक्निकल लिखी है और ये चीज पढ़ो कितनी सामान्य भाषा में लिखी है, ठीक है। दे आर फर्स्ट डिस्क्लोज इन फुटनोट बैलेंस शीट, ये भी गलती है। देखो ये यहाँ पे भी ग्रामर घिसते के भाई 93 मिले बंदे को अकाउंट्स में और ग्रामर वीक है, तो ग्रामर का मैं बार बार बोलता हूँ, ग्रामर और सीए कोर्स का कुछ लेना देना है नहीं, और ग्रामर का अकाउंट्स का तो बिल्कुल भी लेना देना है नहीं। सिर्फ उसको दिखना चाहिए तुमने लिखा, और जो लिखा वो एटलीस्ट रेलेवेंट है, कुछ भी नहीं लिख दिया। तो देखो दे आर फर्स्ट डिस्क्लोज इन फुटनोट बैलेंस शीट, ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं होता, वो बेसिकली डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। देखो इनका देखो कैसे लिखा, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इट इज लेस लाइकली दैट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो द फर्म टू सेटल द ऑब्लिगेशन, इट डिस्क्लोजेस द ऑब्लिगेशन एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। अरे ये कीवर्ड है कंटीजेंट लायबिलिटी, इस पॉइंट में यहाँ पे कीवर्ड बन गया कंटीजेंट लायबिलिटी, बंदे ने वो भी नहीं लिखा यहाँ पे, सिर्फ लिख दिया फुटनोट। फुटनोट ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, बैलेंस शीट में फुटनोट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, उसने लिख दिया। 4 में से 4 देखो, अवार्ड 4 में से 4, तो टेंशन नहीं लेना यार, करते चलो आगे बढ़ते। ये तो थ्योरी वाली पार्ट थी, अब आ गया प्रैक्टिकल वाला पार्ट। चलो प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे आने से पहले ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। आप देखोगे ना इन्होंने ना ये मार्जिन पूरी यूटिलाइज कर ली है, देखो, क्योंकि आप जनरली यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखते हो, लेकिन आईसीआई क्या बोलता है, डोंट राइट हियर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो चाहिए वो, इसलिए इन्होंने देखो पूरा मार्जिन यूटिलाइज कर लिया डेट वगैरह के लिए। दूसरी चीज इन्होंने देखो, आप इन्होंने जो भी पेंसिल से ड्रॉ किया या फिर जो भी चीज ड्रॉ करी इन्होंने यहाँ पे, आप देखोगे तो इन्होंने फॉर्मेटिंग पे ज्यादा ज्यादा फोकस ही नहीं किया है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, ये चीज ज्यादा फोकस नहीं किया है, दिखाऊंगा मैं आपको। 2 मिनट शुरू करते चलो। अच्छा ये सम क्या था, क्वेश्चन 1C, बेसिकली ये लेजर वाला सम है, लेजर वाला सम है, डेप्रिसिएशन रिलेटेड है कुछ तो, ठीक है। आप पढ़ लेना सम, इसमें कुछ इतना होता नहीं है, सिर्फ क्या होता है, एक लेजर बनाना है मशीनरी का, जब बाय करोगे तो डेबिट करोगे, फिर डेप्री डालते जाओगे, बैलेंस आ जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सम देखो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। जब 4 मार्क्स का सम होता है ना, मतलब कम मार्क्स का, तो छोटी से छोटी चीज भी रेलेवेंट हो जाती है। जैसे कि देखो, बंदे ने मशीनरी अकाउंट बनाया एकदम सही, बैंक अकाउंट लिखा 1.5 लाख, डेप्रिसिएशन लिखा 30,000, बैलेंस आया 1.20। आप देखो आईसीआई ने भी सेम करा है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैजिकल चीज है यहाँ पे। आप खुद बोलोगे कि सर वाह क्या ही चीज निकाल के बताई आपने। देखो बैंक लिखा दे, डेप्री लिखा 30, सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। बैलेंस कैरी डाउन 1.20। यहाँ पे एक चीज है, कैलकुलेशन किया, एक 130 प्लस 20,000, हमने ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया नहीं है। अच्छा करके दिखाया, चलो अगले वाले सब में वो नहीं किया, चलो ठीक है ये भी करके दिखाया हमने। फिर देखो नेक्स्ट इसमें बैलेंस नीचे आ गया, ड्रॉप डाउन हुआ, डेप्री आया, वापस नया बैलेंस आ गया, 1.20 30 90, देख लिया सबने। यहाँ पे भी देखो 1.20 30 90, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। डेट भी उसने एकदम सही से लिखी है, सब कुछ लिखा है, उल्टा उसने टोटलिंग भी करी एकदम सही से, ठीक है। लास्ट में देखो 90 50 ये सब करके करके बैलेंस निकाला उसने, और इस लेजर को टैली कर दिया। यहाँ पे भी देखेंगे आईसीआई ने भी सेम टू सेम करा, सेम आया, और टोटल भी उसकी टैली होगी, आईसीआई से बैलेंस भी टैली हुआ। 4 मार्क का सम है,
अच्छा, ये अल्टरनेटिव मेथड मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक वर्टिकल कैलकुलेशन है, मतलब आप लेजर की जगह ऐसा लिखोगे कि ओपनिंग बैलेंस इतना, उसमें से इस साल का डेप्री, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्री, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्री, ऐसा करके। तो ये भी आप कर सकते हो, अल्टरनेटिव होता है। जहां जहां इसके बारे में बाद में आते हैं, रुको मैं आपको पहले बताता हूँ। 4 मार्क का सम था, सब कुछ सही है, सेम टू सेम है। आपके हिसाब से कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? 4 आउट ऑफ 4 मिले, देखो कितने, 3 आउट ऑफ 4। तो बोलोगे सर एक मार्क कहाँ पे गया? सोच रहे हो मैंने क्या बोला, जब सम 4 या 4 से कम मार्क्स का आता है, कम मार्क्स का आता है, तो छोटी से छोटी चीज भी रेलेवेंट हो जाती है। बंदे ने यहाँ पे लिखा ही नहीं इन द बुक्स ऑफ, क्या नहीं लिखा? इन द बुक्स ऑफ। और आईसीआई ने वो लिखा है यहाँ पे, आईसीआई ने वो लिखा है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ए। ढूंढ के दिखाओ मेरे को कोई भी यूट्यूब पे या कोई भी क्लास आपने ली होगी, ढूंढ के दिखाओ मेरे को ऐसी चीज जिस बंदे ने आपको ये चीज बताई होगी। कोई किसी को नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं है। लोग 20-20 हजार की क्लास बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये बेसिक चीजें पता नहीं है। स्टूडेंट को बता नहीं सकते वो लोग कि 4 मार्क के क्वेश्चन में इन द बुक्स ऑफ लिखने का भी 1 मार्क होता है, और अगर वो नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क कट होता है। आप समझ रहे हो? अगर ये बंदा ये लिखता था तो 93 से 94 हो जाता था, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चला गया आगे। आप लोगों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पेपर है। देखो बेसिक चीज है, ठीक है। अच्छा सर, तो ये हर केस में आएगा? नहीं, 4 मार्क्स से ज्यादा वाले क्वेश्चन में ये मैटर ही नहीं करता, सिर्फ लेजर के नाम लिख के आगे चलो। लेकिन 4 या 4 से कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो छोटी से छोटी चीज भी मैटर करेगी, क्योंकि फिर मार्किंग कहाँ पे लेंगे ना वो लोग, मार्किंग कहाँ पे लेंगे। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर आप देखोगे यहाँ पे, देखो कुछ स्क्वायर बॉक्सेस बनाए गए, दिख रहे स्क्वायर बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6। ये स्क्वायर बॉक्सेस क्या है पता है? ये बेसिकली ना, आप जहाँ पे ये आईसीआई बोलता है यहाँ पे मार्क्स देने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, ये बैंक अकाउंट 1.5 लाख और ये डेप्रिसिएशन दोनों को मिला के यहाँ पे ना आधा मार्क मिल जाता था। ऐसे ही करके अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, स्टेप्स पे आएंगे। मैंने एक पॉइंट बोला था बाद में कंसीडर करते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल कैलकुलेशन के बारे में। अल्टरनेटिव क्या होता है? कभी भी हर प्रोबेबल, मतलब हर, अगर आप 10 चैप्टर्स पढ़ते हो तो उसमें से 4 चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जिसमें हर सम को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो या तो कोई बंदा पहले तरीके से करेगा, कोई बंदा दूसरे तरीके से करेगा, दोनों आईसीआई देके रखता है अल्टरनेटिव, और दोनों को फुल मार्क्स मिलते हैं। हमारे बंदे ने जनरल रेगुलर मेथड से सॉल्व किया। क्वेश्चन 2, अब यहाँ पे ना बैंक रिकंसिलिएशन का आ गया सम 10 मार्क का। अब आप देखना, ये सम कैसा है? 4 प्लस मार्क्स का है, तो इसमें छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करेगी, इसमें मैटर क्या करेगा? मेन मेन चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगे हम, हमारे इसमें चलेंगे। बंदे ने क्वेश्चन 2 ए पे आ गए हम, देखो मिडल में लिख दिया, क्वेश्चन 2 ए यहाँ पे भी लिख दिया। अज्यूम्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2021। ये इन्होंने पहले ही बोल दिया, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। मैंने क्या बोला? 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है सब। वापस प्रूव करके देता हूँ, देखो आईसीआई ने ये फर्स्ट मेथड से दिया, ये फर्स्ट मेथड से दिया, और ये सेकंड मेथड से दिया, एडजस्टेड कैश बुक वाले मेथड से, ठीक है। दोनों तो हमने सेकंड वाली मेथड, जो जनरल मेथड, इजी मेथड है, उससे किया। आईसीआई आप देखोगे ना, क्या लिखा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर करण एज ऑन 31 दिसंबर 2021। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 लिखा है, करण वरण कंपनी का ओनर का नाम लिखा है, यहाँ पे भी नहीं लिखा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मार्क्स क्यों नहीं काटे? मैंने वापस क्या बोला? 4 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीजें मैटर ही नहीं करेगी, तो बेयर मिनिमम लिखने के भी मार्क्स मिल जाएंगे। चलेंगे, तो देखो अब मार्किंग देखना दोस्तों, मार्किंग देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप मार्किंग देखो। यहाँ पे कितनी आइटम्स है? अगर आप देखोगे, 1 2 3 4 5, 5 एंट्रीज के 5 आइटम है। देखो 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। तो ये हर एक चीज, तो आप सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के आओगे ना, तो 0 मार्क्स मिलेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप ये 5 में से एक भी आइटम लिखोगे, इसका हर एक का हाफ मार्क अवार्ड होगा ही होगा। यहाँ पे भी देखो कितने आइटम है, 1 2 3 4 बॉक्सेस, देखो 1 2 3। अब आप बोलोगे सर ये चौथा क्यों नहीं है? बैलेंस कैरेट डाउन, उसके कई को मार्क्स मिलेंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलते। टोटल, टोटल करिए दोनों जगह पे, टोटल ही नहीं करी, मार्क्स कट हुए, आपको दिखाता हूँ, मैं पहले दिखा देता हूँ। 10 में से 10, टोटल नहीं लिखी तो भी मिल गया। आपको और एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट लिखना भूल गया, मार्क्स नहीं कटे। मार्क्स नहीं कटे क्यों? अब बोलोगे सर क्यों नहीं कटे? अरे 10 मार्क का क्वेश्चन है, स्मॉल चीजें डोंट मैटर, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मैटर करेगी। तो एडजस्टेड कैश बुक बनाया है क्या? एडजस्टमेंट वाला, हाँ बनाया है। ये यहाँ पे ये चीज और यहाँ पे ये 4 चीजें है क्या? हाँ है, बस खत्म चीज वहीं पे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप चले जाओगे, पर्टिकुलर्स रुपीस लिख दिया आपने, बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको कोई महत्व नहीं मिलेगा, इसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स यहीं पे ऑलरेडी आ गए। मार्क्स आएंगे ये वाली एंट्री होती है, ये वाली एंट्री पे देखो, 2 एंट्रीज, 1 2, इसलिए 1 2। आप लोग दूसरी एंट्री मतलब इसके लिए वो बैलेंस एज पर वो निकालना, और ये वाली एंट्री, तो उसी के यहाँ पे मार्क्स है। 10 में से 10 मिल गए, 10 में से 10 मिल गए। तो सर यहाँ पे ये एजम्पशन लिखना मैंडेटरी है क्या? इसके जनरली मार्क्स होते नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ता है कि 2 प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आप कौन से अल्टरनेटिव से जा रहे हो ये आपको बताना पड़ता है, इसीलिए ये चीज लिखनी है। 10 में से 10 मिल गए यार, क्रेडिट नहीं लिखा यहाँ पे टोटल नहीं करी। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो? गहराई से देखना ये चीज। आईसीआई ने देखो कैसे सॉल्व करा, यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक लिखा है, आईसीआई ने भी कहा डेबिट और क्रेडिट लिखा, क्या आपको उसके मार्क्स मिले? आईसीआई ने टोटल करा है, हमने टोटल नहीं करा, तो मार्क्स उसके कट भी नहीं हो गए, ठीक है। आईसीआई ने ये चीज करी, तो इसका 1 मार्क और इसका 1 मार्क, याद रहेगा सबको। आई होप ये बेसिकली दोनों मिला के वहां पे था, मर्ज था वो, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है। अगेन नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
और अगर आपको ये बेकार लगता है अभी के अभी वीडियो डिसलाइक करके चले जाना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको ये वर्थ इट लगता है ना, तो ये मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आपका ऑब्लिगेशन, आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए वो चीजों के लिए जो चीजें आपको वैल्यू एडिशन करा के देती है विदाउट एनी कॉस्ट। मैंने 500 प्लस कॉपीज चेक करी है, टेस्ट कॉपीज, पिछले सिर्फ 2 महीनों में, सिर्फ 2 महीने में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है मेरे स्टूडेंट्स में, मेरे जिनको मैंने मेंटरिंग करी, आप सोच नहीं सकते। ये ऐसे बच्चे हैं जो पूरे इंडिया से जुड़े हैं मेरे को। और अगर आपको भी मेरे से टेस्ट सीरीज या आपको भी मेरे से पेपर चेक कराना रहेगा, आपको पता है मैं क्या करता हूँ, ₹50 में अभी मैं शुरू किया है क्योंकि बहुत लोड आने लगा है। सिर्फ ₹50 में आप मुझे अगर अकाउंट्स का पेपर चेक करवाना है, आप मुझे मेल कर दो, ₹50 ट्रांसफर करके, ₹50 एक नॉमिनल चार्ज है भाई। आजकल तो पाव भाजी भी ₹150 से कम की नहीं आती। ₹50 में कुछ आप ऐसे ही खर्च कर देते हो। ₹50 में कोई भी एक पेपर मैं आपको चेक करवा के दूंगा। अगर आपको सारे पेपर चेक करवाने हैं, एवरी पेपर, जैसे पूरा आपका आता है ना, फाउंडेशन में 6 है, रफली 6 पेपर है, तो सबके सब करवाने तो ₹300 में सब कुछ चेक करवा के दे सकता हूँ। मैंने सेट किया हुआ टेस्ट पेपर आपको भेजता हूँ, टाइम लगा के आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है, पर्सनलाइज्ड कमेंट्स के साथ विद इन 24 आवर्स में आपको भेज दूंगा, विद इन 24 आवर्स। सब ट्रांसपेरेंट होता है। और आप मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, ₹50 से कुछ प्रमोशन नहीं होने वाला भाई, मेरे को कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है उसमें कि मैंने जो रिजल्ट्स देखे मेरे स्टूडेंट्स में, जिनको मैंने मेंटरिंग करी है, उस रिजल्ट्स के भरोसे पे मैं उस दम पे मैं ये चीजें बोल सकता हूँ कि इससे आपको 1000% बेनिफिट होगा। आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, आपको मिल जाएगा वहाँ पे लिंक, इस सब चीजों का आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक सबसे अच्छी चीज पता है, आप तो खरीदोगे 10-10, 15-15 हजार की क्लास, या फिर आपने करे होगे कोई फ्री वाले क्लासेस, बहुत अवेलेबल है, मैंने देखा। पहले मैं सोचता था कि मैं क्यों ये सब करूं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं पढ़ाने को। जिस दिन से मैंने ये पेपर चेकिंग शुरू करी, उस दिन मुझे समझा मार्केट में कंटेंट भर भर के पड़ा है। लोग ट्रांसलेटर बन के हो गए, अंग्रेजी में पढ़ते हैं और हिंदी में और दूसरे लैंग्वेज में सिर्फ ट्रांसलेट करके बता देते हैं। अरे ये जो है ना, कंटेंट भर भर के पड़ा है, बच्चों को क्वालिटी चाहिए, बच्चों को वैल्यू एडिशन चाहिए। कौन बताता है पेपर कैसे लिखे, कौन बताएगा पेपर में किस चीज के मार्क्स है किस चीज के नहीं है, कौन बताएगा दिन के 10 क्वेश्चन लिखने और हर क्वेश्चन को 15 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, कौन बताएगा पहले 15 मिनट्स में आपको कैसे पेपर को रीड करना है, कोई नहीं बताना। और इसीलिए मैंने ये सब शुरू करा, नहीं तो और कोई मोटिव नहीं है भाई, और कोई मोटिव नहीं है। नहीं तो फ्री के बहुत क्लासेस पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे बाकी सब चीजों का, अभी इसकी बात कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस देखे रखा है, जर्नल एंट्रीज करनी है आपको, बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स लगता है ये, ठीक है, करेक्ट करना है आपको इस एरर्स को। 10 मार्क का क्वेश्चन है, अब अगेन 4+ मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटी चीजें मैटर नहीं करेंगी, वापस चलेंगे हमारे बच्चे की तबियत। क्या है, जर्नल एंट्रीज लिखा है कि इन द बुक्स ऑफ कुछ भी नहीं लिखा है। मार्क्स देखो, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 में से 10। अकाउंट्स ही ऐसी चीज है जो आपको 90+ ला सकती है। अकाउंट्स ऐसी चीज है जो 100 में से 90+ ला के दे सकती है, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं बेसिक गलती करने की वजह से भी। जर्नल एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट, अपने सारी जर्नल एंट्रीज करी, ठीक है। अभी इन्होंने ना एक पहली एंट्री का 1 मार्क। अब आप बोलोगे सर नरेशन में मुझे फ्रेमिंग का प्रॉब्लम होता है, भाई मैं बिंदास बोलता हूँ, तुमको जिस भाषा में आता है उस भाषा में टूटी फूटी अंग्रेजी में ही सही बिंग वर्ड लिख के आगे लिख दो। बिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, आईसीएन ने देखो कितना अच्छा अंग्रेजी लिखा रहेगा यहाँ पे, 100% आईसीएन अच्छा अंग्रेजी लिखा रहेगा। देखो क्या क्या लिखता है, कलेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर रिप्लेसमेंट, हमने क्या लिख दिया, सिर्फ बिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैटर नहीं करेगा दोस्त, मैटर नहीं करेगा, तू सिर्फ लिख। तू तेरी टूटी फूटी अंग्रेजी में भी हो सके सिर्फ लिख, बिंग मत भूलना, ब्रैकेट देना मत भूलना, दिखना चाहिए उसको, तूने डेबिट लिखा है, नरेशन लिखा है, 2 अकाउंट बना है, अमाउंट बराबर है, देखो यहाँ पे मार्क्स मिल गए। तो 1 मार्क ऐसा करके मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी देखो, ये क्या है, बैड डेट्स रिकवरेबल अकाउंट। अब देखते हो किस तरीके से एडजस्ट करा है उसने। तो बच्चे रहते सर एकदम अच्छा ही लिखना चाहिए, अरे शैबी लिखो, लेट योर पेपर बी शैबी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट मैटर करता है, सिर्फ लेजिबिलिटी मैटर करती है। यहाँ पे देखो, बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड, अगेन ग्रामर मिस्टेक, तो ग्रामर तो जीरो मैटर करता है, जीरो, डायरेक्ट जीरो। मैं क्लेम करता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये बंदे को आउट ऑफ मार्क्स मिले इसमें, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट टू परचेस अकाउंट, आप देखोगे सारी एंट्रीज उसकी सही है, उसने सारी एंट्री सही से करी, यहाँ पे उसको मिल गए 10 में से 10। देखो पेंसिल से ड्रॉ करा है उसने, मार्जिन किस तरीके से करा है, हाँ, किसको यहाँ पे सीधी लाइन दिखती है। तो जो रहते हैं ना वो ऐसा फ्लावरिंग करेंगे, सर एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, अरे मत टाइम वेस्ट कर उस सब में, बिल्कुल भी मत कर, बिंदास कर, देखो जैसे लिखना है वैसे लिख। नहीं ड्रॉ करता था तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे सब लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, ये है आपका वो, इसका बिल ऑफ एक्सचेंज वाला सम, कितने मार्क्स का देख लेना, पहले मार्क्स देख लो, छोटी चीजें मैटर करेगी कि नहीं। 15 मार्क्स का सम है भाई, ओ भाई लग जाए, 15 मार्क्स का सम है, तो छोटी चीजें घंटा मैटर नहीं करेगी। तो चलेंगे अभी जर्नल है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं आपको, एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा इसमें आपको। ये तो सब आपको आ जाएगा, जर्नल एंट्री पास कर लोगे, बिंग बिंग लिख के अंदर कुछ भी टूटी फूटी अंग्रेजी लिख दोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग रहते हैं सर इसने देखो कहीं पे कॉमा देके रखा है, कहीं पे कॉमा नहीं देके रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई देखने नहीं वाला वो सब चीजें। डेट देखो कितनी छोटी लिखी, जूम करोगे ना 2000% भी, तो भी ये पूरा DAT नहीं दिखेगा। देखो कैसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ा, किसको ये पर्टिकुलर दिख रहा है, मेरे को तो ये PAI दिखता है, ये भी आई दिखता है, ये U दिखता है मेरे को, ये E दिखता है, यहाँ पे तो पर्टिकुलर्स भी ठीक से नहीं लिखा है। और आप बोलते हो कि हमको डर लगता है अकाउंट का, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ नहीं। देखो जितनी एंट्री यहाँ पे आ गई पूरे मार्क्स मिल गए। यहाँ पे
इन द बुक्स ऑफ जे करके उसने यहाँ पे भी एंट्री पास कर दी। अभी देखना इसको है ना 15 में से 15 नहीं मिले, 15 में से मिले 11, तो 4 मार्क्स डिडक्ट हो गए। आप बोलोगे कैसे डिडक्ट हो गए सर? इसकी ना दो एंट्रीज गलत हो गई। ये लास्ट की 2 एंट्रीज जो थी ना इनकी अमाउंट्स गलत हो गई यहाँ पे, और ऊपर वाले में भी सेम टू सेम, ऊपर वाले में भी यहाँ पे उसकी अमाउंट्स गलत हो गई। अभी वापस कोई तो रहेगा बोलेगा कुछ भी बोल रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ भाई पहले। यूट्यूब पे बंदे अलग ही लेवल के होते हैं। तो देखो यहाँ की जो अमाउंट्स होती है ना ये वाली, इसकी थोड़ी गलत हो गई। देखो यहाँ पे देखो 160 84 84 है, उसने चलिए 84 की एंट्री कर, देखो 84 42 42 गलत हो गई। दूसरी चीज आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो हर एंट्री में थोड़ा टाइम ले रहा है ये, हर एंट्री में देखो ऐसा एडजस्टमेंट करके दिया है 120 और ये सब, तो ये करना मैंडेटरी है क्या? नहीं, हमने कहा किया, दिख रहा है कहीं पे किया हुआ? ये डिस्काउंट है, कहाँ पे कैलकुलेट किया? कुछ भी नहीं। वर्किंग नोट बनाई, घंटा वर्किंग नोट भी नहीं बनाई, फिर भी मार्क्स मिल गए इसके। मार्क्स कटे कहाँ पे? जहाँ पे अमाउंट गलत हो गई, बाकी तो मार्क्स मिले। ठीक है, तो वो भी मैटर नहीं करता। तो जो रहते हैं ना कि ब्रैकेट में कैलकुलेशन करना, उसमें टाइम मत करो, कुछ भी मत करो, एलसी पे फटाफट करके आंसर लिख देना है। ठीक है, वर्किंग नोट बनाने में टाइम पास नहीं करना। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इस बंदे ने एक भी वर्किंग नोट नहीं बनाई है, और आप शॉक हो जाओगे, आप बोलोगे हमारे सर ने तो बोला वर्किंग नोट बनाना। मैं बोलता हूँ, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, मैं कुछ भी हवे में थोड़ी फेंक रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ आपको। वर्किंग नोट बनानी नहीं है, क्यों नहीं बनानी है वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखेंगे। अब ये बी में ना फर्स्ट या सेकंड में ऑप्शन रहता है, तो हमारे बंदे ने ना सेकंड वाला सॉल्व किया, ये वाला। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये जो है क्वेश्चन 3 का ए तो अपना हो गया, ये बी वाले में एनी वन होता है, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। तो हमारे बंदे ने सेकंड वाला किया, दैट इज ये जो ये होता है ना एवरेज ड्यू डेट वाला कैलकुलेशन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो छोटी छोटी चीजें मैटर करेगी। मतलब 4 ऐसा मत अभी पकड़ के मैं चलना सर 4 प्लस बोले तो अभी 5 मार्क्स का है तो मैटर नहीं करेगी। बेसिकली 5 मार्क भी कम का ही हो गया। मैं बात करता हूँ 10 मार्क 8 मार्क 12 मार्क के सम की बात कर रहा था, जिसमें छोटी चीजें मैटर नहीं करती। तो देखो बी सेकंड में सॉल्व किया इसने, इसमें इसने डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ड्यू डेट, अमाउंट। अभी ये देखो कौन पढ़ पा रहा है? ये कोई पढ़ पा रहा है? ये चीज क्या लिखी है? कोई भी नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन उसने लिखी है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ डेज है, और वो ना आईसीआई के आंसर से ना थोड़ा थोड़ा मैच करके, थोड़ा थोड़ा नहीं एक्चुअली पूरा ही मैच करना चाहिए। तो देखो ये देखो बेसिकली ये है वो। ठीक है, सेकंड 28 17 4 9 4 24 11 60 55 70 42 टोटल 0 26 46 61 0.4 ये का प्रोडक्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो हमारे बच्चे ने भी वही किया, देखो टोटल भी करी, ये भी करी। अब बोलोगे सर मार्क्स किसके? ये पूरे लाइन के मार्क्स होते हैं। देखो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया 2 3 4 5। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 ही लाइन, तो पांचवा किसका? पांचवा इस टोटल का, फिर पांचवा मार्क्स किसका? इस टोटल। फिर ये एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन आ गया। एवरेज ड्यू डेट में भी ये जो बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट है, इसको मार्क्स है नहीं है, सीधे मार्क्स कहाँ पे दे दिए? देखो यहाँ पे पहला बॉक्स सेकंड बॉक्स। ठीक है, तो आपको ये लिखना, बेस लिखना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ मार्क्स नहीं तो लिखना नहीं, गलत है, लिखना चाहिए मार्क्स। छोटी छोटी चीजें यहाँ पे मैटर करेगी। तो इन्होंने भी वैसे ही लिखा, उन्होंने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसको सॉल्व किया। फिर अगेन सेकंड थिंग आपका क्वेश्चन, सर राउंडिंग ऑफ, सर राउंडिंग ऑफ, ये तो हवा बना के रखते हैं राउंडिंग ऑफ की। देखो आईसी ने दोनों आंसर देके रखे, राउंडिंग करके और बिना राउंडिंग वाला। तो जो सिर्फ यहाँ पे रुक जाएगा उसको भी मार्क्स मिलेंगे, जो राउंडिंग ऑफ कर लेगा उसको भी मार्क्स मिलेंगे। हमारे बंदे ने राउंडिंग ऑफ कर रखा है। देखो 31.7 को 32 करके उसने ये डेट निकाल के रखी, बराबर। हाँ ये देखो 3657। ठीक है, 5 में से 5 फुल मार्क्स। और इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका कुछ भी जो पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है ना कुछ भी, तो उसको एक यहाँ पे ऐड कर दो। मान लो 34.5 है तो इसको 35 कर सकते हो, लेकिन 34.4 है उससे कम है तो इसको 34 कर दो। ठीक है, तो ये राउंडिंग ऑफ का सिंपल चीज रहता है, आपको याद रहना चाहिए। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ तो वैल्यूएशन मिल रही है भाई, कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा है इससे। ठीक है, बस खत्म ही हो गया। अभी क्वेश्चन 5 पे चलेंगे। इन्होंने क्वेश्चन 4 बाद में सॉल्व करा है, क्वेश्चन 6 सॉल्व भी नहीं करा है, क्वेश्चन 5 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का, सर हम हमारा पेज पे ये फिट नहीं होता है तो कैसे फिट करें? हमारे बंदे ने पोर्ट्रेट में फिट कर दिया इसको, आड़ा लैंडस्केप नहीं करा। दिखाता हूँ रुको, 5 मार्क का सम है, देखो बंदे ने ना पोर्ट्रेट में फिट कर दिया उसको, ये देखो ऐसा का ऐसा फिट कर दिया। डेट मेरे को दिखती नहीं, पर्टिकुलर में आरएस यहाँ पे है नहीं। इधर जो रहता है ना अपना लेजर फोलियो वाला, लेजर फोलियो जनरल फोलियो जो भी रहेगा, डिस्काउंट कैश बैंक डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट, वापस ये वाला कैश बैंक क्रेडिट डेबिट कैश बुक ट्रिपल कॉलम। तो यहाँ पे इन्होंने इस केस में भी ओपन होने में टाइम लेता है, ठीक है चलो अपन इसमें आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे भी एंट्रीज देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप कॉलम देखोगे मार्किंग वाले 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 मार्क्स। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बैलेंस को भी मार्क्स क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? तो जो अपना कैशबुक वाला सम होता है उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन के भी मार्क्स होते हैं। आगे स्टेप मार्किंग, तो कोई बंदा मान लो यहाँ पे आके रुक गया, उसने आगे का लिखा नहीं, तो उसको इसके तो मार्क्स मिलेंगे, हाफ हाफ मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। यहाँ पे देखो कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये बैंक वाली 8 कैरी डाउन को मार्क्स नहीं दिए है। तो ये थोड़ा वोलेटाइल रहता है बैलेंसेस के मार्क्स का, लेकिन रफली जितनी एंट्रीज होती है उतने ही मार्क्स अवार्ड होते हैं। यहाँ पे देखो आपको इनको 5 में से 4 मिल गए, पता है क्यों? टोटल देखो टैली नहीं हुई, उसके मार्क्स काट लिए।
टैली नहीं हुई इसकी। अभी आप बोलोगे सर टोटल के मार्क्स होते, टोटल के मार्क्स नहीं काटे भाई, ये टैली क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी, ये 4300 यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे होना चाहिए था, तो गलती हो गई थी, इस वजह से ये मार्क्स कट हो गए, हाफ मार्क यहाँ पे, हाफ मार्क यहाँ पे, ऐसा एक मार्क कट हो गया, टोटल का नहीं मार्क्स था, टोटल के मार्क्स नहीं थे। तो भी 4 भी बहुत हो गए, 5 में से 4 मिलना भाई, बच्चों को तो उतने भी नहीं आते। अभी आईसीआई ने कैसे सॉल्व करा है इसको आप देखोगे तो इनका तो सब नीट एंड क्लीन रहता है। देखो मैंने बोला ना ये गलत एंट्री कर दी थी हम लोगों ने, तो उसके मार्क्स कट करे। इन्होंने लिखा लेजर फोलियो, हमने नहीं लिखा लेजर फोलियो, तो मार्क्स नहीं कट करे। इन्होंने लिखा डेबिट और क्रेडिट हमारे बंदे ने शायद नहीं लिखा, कि लिखा था हमारे बंदे ने, अच्छा वो पुराने वाले पे था उसने नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा है उसने। तो आप पोर्ट्रेट पे करो, लैंडस्केप पे करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा पोर्ट्रेट ही करना और ट्राई करना उसको एडजस्ट करने की, उसमें उसको दबा के सही से लिखो, सही से हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है बी वाला, क्वेश्चन 5 का बी वाला पार्ट। क्या है बी वाला पार्ट? बी वाला गुडविल कैलकुलेशन का पार्ट है, कैपिटलाइजेशन मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब क्या, क्योंकि सुपर प्रॉफिट इन्होंने क्या करा, पहले सुपर प्रॉफिट से करा, फिर कैपिटलाइजेशन से करा। सर ऐसा चलता है क्या? जनरली मैं नहीं रिकमेंड करता हूं कि जो अंदर के क्वेश्चन है उसको शफल करो, लेकिन अब इन्होंने करा है, मे बी इनसे गलती हो गई होगी, मे बी, या फिर मे बी इन्होंने क्या किया होगा, उसको सोच समझ के पहले ये वाला सॉल्व किया होगा। कैसे बॉक्सेस करें देखो, आंसर्स को, मेन आंसर को कैसे मस्त बॉक्सेस करें। देखो इसी बॉक्स के बाहर मार्किंग आ गई, यहाँ पे देखो इधर ही मार्किंग आ गई, यहाँ पे देखो 780 इधर ही मार्किंग आ गई, और यही है यहाँ पे हमारा भी। आईसीआई ने वैसे ही सॉल्व करा है इसको। सुपर प्रॉफिट में 5 20 6.5 1 30 780। कैपिटलेशन मेथड में देखो फॉर्मूला लिख दिया 32 50, फॉर्मूला लिख दिया 6.5 लाख गुडविल। हमारे बंदे ने भी ऐसा ही करा है। देखो देखो देखो, फॉर्मूला आंसर, फॉर्मूला आंसर, 5 में से 5। कौन है जो बोल सकता है अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट है? लॉ में तुम 50 रीजन दोगे, बोलोगे इंग्लिश खराब है, बोलोगे याद नहीं रहता, बोलोगे थ्योरी है, बोरिंग है, ऐसा है वैसा है। अकाउंट्स में कौन बोल सकता है यार हमको कम मार्क्स आ जाएंगे? क्या है अकाउंट्स में, क्या है बताओ अकाउंट्स में मुझे? हर चैप्टर के बेकार से बदतर चैप्टर जो छोड़ के भी जाते हो, उसके भी अगर 5 क्वेश्चंस दिख के चले गए, सिर्फ दिख के, मैं तो बोल भी नहीं रहा सॉल्व करके, सिर्फ दिख के भी चले गए ना, तो भी ये सब कर लोगे। स्टेप मार्किंग है भाई, हर हर स्टेप के मार्क है। स्टेप मार्किंग है तो और क्या चाहिए तुम लोग को? इन्होंने एक चीज और अच्छी करी है, ये आप सबको ध्यान रखनी है, कभी भी नया क्वेश्चन न्यू पेज पे ही सॉल्व करना है। देखो जगह छोड़ दी और न्यू पे ही शुरू करा, सब क्वेश्चन हो या मेन क्वेश्चन हो, हमेशा याद रखना ये चीज, कभी मत भूलना। तो अभी 5C पे चलेंगे। 5C में क्या था? 5C, 5C में आपको बैलेंस शीट बनानी थी, 10 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत बड़ा सम है। तो इस अब देखना, अब आप ना, आप देखोगे ना, आप मुझे, आप थैंक यू लिखे बिना जाओगे नहीं। अभी मैं आपके 15 मिनट बचाने वाला हूँ, आपके 3 घंटों में से मैं आपके 15 मिनट बचाने वाला हूँ, आप जिंदगी भर याद रखने वाले हो मुझे। आईसीआई ने 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कितने वर्किंग नोट बनाए देखो, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 बनाए, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 4, और आप लोग भी ये बनाते हो, आप भी इसमें टाइम खराब करते हो। लाइफ टाइम याद रखोगे मुझे इस चीज के, पेपर में जाके ना मुझे याद करोगे। हमारे बंदे ने वर्किंग नोट बनाई नहीं, सीधा क्वेश्चन 4 शुरू हो गया। अच्छा मार्क्स 10 में से 10। देखो अब आप बोलोगे सर ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इन्होंने क्या करा पता है? वर्किंग नोट्स और आंसर को इंटीग्रेट कर दिया। देखो मैं बताता हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे, ये तो नॉर्मल अकाउंट बना आपका, बैलेंस शीट की वर्किंग नोट बनती है। तो देखो ट्रेड, यहाँ पे आईसीआई ने सबसे पहले वर्किंग नोट किसकी बनाई? थोड़ा टाइम लेता है, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा टाइम लेता है। तो देखो ये वर्किंग नोट पहले बनी, प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज की, हमने ये चीज बनाई, हमने ये वर्किंग नोट बनाई, एक वर्किंग नोट बनाई। दूसरा आईसीआई ने ट्रेड रिसीवेबल्स का बनाया, हमने बनाया ट्रेड रिसीवेबल्स, हमने क्या करा? 13 लाख का बैलेंस था, प्रोविजन 39,000 का, बैलेंस 1261 आना चाहिए। हमने देखो ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पे लिख दिया, प्रोविजन यहीं पे लेस कर दिया, बैलेंस यहीं पे 1261 आ गए, वर्किंग नोट के मार्क यहाँ पे मिल गए, फुल मार्क्स। अगेन फर्नीचर का आईसीआई ने वर्किंग नोट बनाया, हमने फर्नीचर लिखा, उधर ही डेप्री माइनस करके इधर ला लिया। व्हीकल का बनाया, हमने उधर ही देखो डेप्री माइनस करके उधर ही परचेस ऐड कर दिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा चलता है? अरे क्या चलता है, लाइव बता रहा हूँ, 10 में से 10। नवंबर 22 की कॉपी है भाई, गारंटी के साथ बताता हूँ, बिना वर्किंग नोट के फुल मार्क्स। क्यों? इंटीग्रेशन ऑफ आंसर प्लस वर्किंग नोट्स, दिस इज कॉल्ड एज सुपर वर्क। इससे आपके पेपर में 15 से 20 मिनट बचेंगे, क्योंकि आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करते बैठोगे वर्किंग नोट, यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट, कुछ मत लिखो, आंसर में इंटीग्रेट कर दो। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वेबसाइट जो है जहां से मैंने ये डाउनलोड करा, वहां पे जाके जितने जितने सर्टिफाइड कॉपीज दिखने देख लो। मेरा एनालिसिस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक एक लाइन हर सर्टिफाइड कॉपी पे अप्लाई होगी, टॉप स्कोरर्स के हर सर्टिफाइड कॉपी में। क्योंकि मैं हवे में बात तो करूंगा नहीं, आपका नुकसान मैं करूंगा नहीं। ये 500 550 कॉपीज मैं चेक कर चुका हूँ टेस्ट सीरीज की, और ये एनालिसिस में जो करता हूँ, ये ऐसे ही नहीं करता हूँ, बहुत इसमें बहुत घंटे लगते हैं मुझे करने के लिए। तो देख रहे हो क्या करके रखा है हमने। तो ये आपका सबसे मेजर पॉइंट हो गया भाई, यहाँ पे ही आप पूरा गेम जीत गए, पूरा गेम जीत गए यहाँ पे। ठीक है, 10 में से 10 मिल गए। और क्या है इस सम में बताओ मुझे? टोटल के मार्क्स नहीं होते, टोटल के मार्क्स नहीं होते हैं।
टोटल कभी गलती से छूट गई तो बिंदास रहना, मार्क्स कट नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गलतियां है और उसकी वजह से टोटल गलत हो गई तो फिर मार्क्स कट होंगे, क्योंकि देखो हर चीज को मार्क होती है। कैपिटल का मार्क है, ये ट्रेड पेएबल और आउटस्टैंडिंग कमीशन का मार्क है, ये इन्वेंटरी और ये वाले पार्ट का मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 से 6 से कितने आइटम देखो, 1 2 3 4 5 6 आइटम, 1 2 3 4 5 का देके रखा है। बेसिकली जो कॉपी पेस्ट आइटम रहेगा ना, इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस या फिर इन्वेंटरी मान लो सिर्फ, तो उसका यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, कॉपी पेस्ट आइटम है। तो सर कॉपी पेस्ट करने के मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वैसी स्कीम की है उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे ऐसी मार्किंग स्कीम रखी है उन्होंने। तो जनरली अगर आप अच्छी बैलेंस शीट भी बना के आते हो, भले ही आपने सिर्फ ट्रेड पेपर लिख दिया, यहाँ पे बैलेंस गलत हो गए, तो भी ऐसा कभी नहीं होगा कि 0 मार्क्स मिलेंगे। 1 या 2 मार्क्स तो 100% मिलेंगे, 1 या 2 मार्क्स तो 100% मिलेंगे। ऑब्वियसली बैलेंसेस करेक्ट भी होने चाहिए, कॉपी पेस्ट सही से करना, ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 6 हमने करा नहीं है, हमने सीधा क्वेश्चन 4 कराया अभी। ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा आपका। लास्ट थोड़ी सी इनपुट्स देने हैं, उसके बाद फिर हम एक सुपर चीज के बारे में बात करेंगे, जिससे और आपके 15 से 20 आपका रफली आधा घंटा सेव हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन वी विल स्टॉप। क्वेश्चन 4 है, पार्टनरशिप का सम है, पार्टनरशिप का सम है 10 मार्क का है, तो बड़ा सम है। चलेंगे यहाँ पे हमारे केस में, हमने क्वेश्चन 4 ए करा है यहाँ पे। अब देखना, अब देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कितनी एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलोगे सर ये 2 कहाँ से आ गई, तो ये जो प्रॉफिट जो ट्रांसफर करा ना दोनों का शेयर, ये भी बराबर आना चाहिए। अब देखना, हमने यहाँ पे वर्किंग करी है, वर्किंग, ये देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करा है, गुडविल वैल्यूएशन का कैलकुलेशन करा है, लेकिन आप देखना यहाँ पे एक मार्क भी अवार्ड नहीं हुआ, यहाँ पे एक भी मार्क अवार्ड नहीं हुआ। अब बोलोगे सर वर्किंग नोट्स के मार्क नहीं होते, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे जो कैलकुलेशन करा है ना, ये 235 का रेशियो और ये गुडविल कैलकुलेशन, इसी का नेक्स्ट इफेक्ट, इसी की एंट्री गई है बैलेंस शीट और पीएनएल में, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में, ठीक है, इसी की एंट्री गई है ना यहाँ पे। गुडविल कैलकुलेट करा तो फिर गुडविल ट्रांसफर करा, यहाँ पे हम करते हैं, तो इसीलिए उसके मार्क्स यही पे आ गए, इसलिए उसको अलग से मार्किंग नहीं करिए, ठीक है। तो देखो इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे दो चीजें, एक दो मार्किंग देके रखी है यहाँ पे, तो 2.5 मार्क यहाँ पे मिल गया। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे कुछ रुपीज लिखा नहीं जैसा आप लिखते हो, कुछ मैटर नहीं करेगा, कुछ मैटर नहीं करेगा, सब चलता है। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, किसी को समझ रहा है ये क्या लिखा है, ये गुडविल की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है बेसिकली, ये तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमको कैसे पता क्या है, ये सिर्फ एक्स कैपिटल वाई कैपिटल लिख दिया। आईसीआई ने वो लिखा है डिटेल में, आईसीआई ने वो लिखा है एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, देखो इट इज अ गुडविल एडजस्टमेंट, हमने नहीं लिखा, हमको नहीं लिखना था, तो क्या मार्क्स कटेंगे, नहीं, क्यों कटेंगे मार्क्स, बैलेंस कैरी डाउन करा उसने। फिर अब देखोगे सर ये 3.5 क्यों हो गए, बात करते हैं, रुको थोड़ा टाइम। फिर बैलेंस बैंक, ये सारा हम अभी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट क्लास कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज जनरल रिजर्व, कैसे उसको ट्रांसफर करते हैं, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइटम देखो, बॉक्स मार्किंग देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आइटम को दिख जाएंगे, देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये बैलेंस 5, 5 आइटम 5 मार्क हो गए। अभी देखना, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 2.5, कितना हो गए, 3 4 5 6 मार्क्स यहाँ पे हो गए, और ये 4 यहाँ पे, 10 में से 10 आ गए। एक मैजिकल चीज दिखाऊं, लाइफ टाइम याद रखोगे मेरे को, मैजिकल चीज, टोटल देखो टैली नहीं है, टोटल टैली नहीं है। अब कौन मुझसे बैटिंग करेगा, कौन इस बात से मुझे बैट लगाएगा कि टोटल के मार्क्स होते हैं, लेके आओ कोई ऐसा ट्यूटर जो कंफर्म बोले टोटल के मार्क्स होते हैं। लोग लेते कहते हैं, लोग बोलते टोटल से इसे लिखो, बच्चों को 12th जैसा पढ़ाते हैं, उनको लगता है बच्चे भी 12th में ही है, टोटल के मार्क्स कुछ मार्क्स नहीं रहते, प्रोफेशनल एग्जाम है, मेन इंट्रेंस के मार्क्स रहते हैं सिर्फ। तो इस बंदे को क्या हुआ, बाद में ध्यान में आया कि टोटल गलत है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट की गलत है, उसने एडजस्टमेंट सही से कर लिए, उसने उसके फिगर्स बदल लिए, लेकिन टोटल नहीं बदली, मार्क्स घंटा कुछ कम नहीं हुए, कुछ भी कम नहीं हुई। बैलेंस शीट देखो टैली हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई, और मार्क्स देखो टोटल के मार्क्स नहीं है, किसके मार्क्स है, 1 2 3 4 5 6 चीजें यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, और ये वाला जो है ना, ये इसको 2 मार्क्स। अब यहाँ पे भी सर, हमारे सर ने बोला था कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले कैपिटल आता है। मेरे को बताओ, आईसीआई ने भी वैसा ही लिखा है, आईसीआई ने भी वैसे ही लिखा, देखो अभी वैसे ही तो लिखते, वैसे ही तो पढ़ते आए हम आज तक, पहले कैपिटल होता है, फिर क्रेडिटर, फिर बिल्स, हमने देखो उल्टा पल्टा लिख दिया, सैलरी बिल्स क्रेडिटर्स कैपिटल। फर्क पड़ा कुछ, कुछ भी नहीं, नो इशू, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं टाइम सेविंग एफिशिएंट टेक्निक्स, और यही एनालिसिस जो होता है पेपर का, जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जो मैं आपको दे रहा हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। 10 में से 10 आ गए। चलेंगे आगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 बी। अब यहाँ पे, हाँ सर शैबीनेस के बारे में थोड़ा बताओ सर, हैंडराइटिंग शैबीनेस, भाई इसकी शैबीनेस देखोगे तो आप उल्टी कर दोगे, कितना शैबी पेपर है, लेकिन मार्क्स देखो कितने ब्यूटीफुल है, 93। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलेगा आपका शैबीनेस, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका शैबीनेस भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसा हो गया, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है, तो आप काले हो गोरे हो कुछ भी हो, हाँ आपको, आप कैसे भी हो, मैं आपको एकदम प्यार से शादी कर लूंगी, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी, वैसा हो गया। कंटेंट अच्छा रखो, बाकी सब चलता है। तो चलो क्वेश्चन 4 बी पे चलेंगे। अच्छा कोई ऑफेंड मत हो जाना इस चीज से। क्वेश्चन 4 बी किस बारे में बात करता है, क्वेश्चन 4 बी देखो, क्वेश्चन 4 बी बेसिकली
रिसीट्स एंड पेमेंट्स बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट और 10 मार्क का समय क्लब के बारे में देखे रखा है। यहाँ पे भी देखेंगे, इन्होंने भी सही से करा है, रिसीट्स रुपीज, पेमेंट्स रुपीज, बराबर, डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं कुछ भी। 31 मार्च 22 की है, 31 दिसंबर की है, ये अंदर का तो पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 वगैरह बना के रखिए, वापस बात करेंगे वर्किंग नोट का, वापस पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। और एक बहुत मेजर ट्रिक भी बताने वाला हूँ ये सब होने के बाद, बस 10 मिनट और। बहुत मेजर ट्रिक है, वो सुन के आप पागल हो जाओगे, पागल मतलब खुश हो जाओगे। वर्किंग नोट्स बनवा के रखिए इतनी सारी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनवा रखी और ओपनिंग बैलेंस शीट बनवा रखी। हमारे बच्चे ने देखो क्या करा है, रिसीट एंड पेमेंट बना, वर्किंग नोट वर्किंग नोट, हाँ कुछ भी नहीं, इधर ही सब एडजस्टमेंट, इधर ही सब एडजस्टमेंट कर दी, सब एडजस्टमेंट इधर कर दी। कितना मिला रिसीट एंड पेमेंट का, 5 में से 5, सब एडजस्टमेंट इधर कर रही। ये बनवाई ओपनिंग बैलेंस शीट, ये बनवाई क्लोजिंग बैलेंस शीट, मार्क्स मिल गए 10 में से 10। वर्किंग नोट, काहे का वर्किंग नोट, नो वर्किंग नोट, नो वर्किंग नोट, जो करना है कर लो। क्योंकि अगेन दिस इज द मेजर पॉइंट आई टोल्ड यू, इंटीग्रेशन ऑफ आंसर एंड वर्किंग नोट्स, ये भी आपको करना है। तो चलो यही था इसका पेपर, यही था इसका एनालिसिस। तो मैंने आपके मेजर पॉइंटर्स कवर कर दिया, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी थी। ये आपका पेपर रहेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट 15 मिनट्स मिलेंगे पेपर रीड करने को। बच्चे क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस रीड करते बैठेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मान लो आपने क्वेश्चन 1 देखा, आपको समझ गया ट्रू और फॉल्स, ये मेरे को सॉल्व करने को आएगा, ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छे से आता है। फिर आप क्या करोगे, सी वाला क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख गया, आपको सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ लेनी फटाक से। मशीनरी अकाउंट बनाना, लेजर वाला समय, डेप्री वाला चैप्टर है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या समझ गया, क्वेश्चन 1 आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। आप फिर क्वेश्चन 2 एकदम फटाक से रीड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे चले गए, क्वेश्चन 2 पे आपको लास्ट लाइन पढ़नी, क्या पूछ रहा है भाई, लास्ट लाइन, अच्छा बीआरएस, मान लो आपको बीआरएस आता नहीं है, तो क्वेश्चन 2 को सॉल्व नहीं करना है, आपको समझ गया। क्वेश्चन 2 के सब पार्ट देख लो एक बार, लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए, डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन 3 अगेन जनरल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से आती है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, ये फर्स्ट 15 मिनट्स में करना है, आपको लिखना है सबसे फर्स्ट मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड पे मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 1, क्यों, मुझे आता बहुत अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन 3 से कम आता है। थर्ड नंबर पे सॉल्व करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये मेरे को 1 से कम आता है लेकिन अच्छा आता है। फोर्थ नंबर पे मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 5, और फिफ्थ नंबर पे मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करूंगा। आपने पता है क्या किया, आपने क्या किया पता है, आपने आपके एग्जामिनर को बताया सबसे बेस्ट आपका सबसे पहले, वो इंप्रेस हो जाएगा देख के कि आपकी क्वेश्चन, आप देखना किसी भी एनालिसिस करना सबसे बेस्ट पहले अटेम्प्ट करते हैं। फिर इससे क्या होगा, मान लो आपका टाइम शॉर्ट हो गया, तो आपका छूटेगा कौन सा पता है, क्वेश्चन 4 में से कुछ छूटेगा, और वो एनीवेज आपको बहुत कम आता है, तो उसमें से छूटने से जो लॉस होगा वो बहुत कम होगा। अगर आप एक नॉर्मल बंदे की तरह चलते हो तो आप क्वेश्चन 1 सॉल्व करोगे पागलों की तरह, सब देख देख के पढ़ पढ़ के, फिर क्वेश्चन 2 पे जाओगे, बोलोगे यार ये आता नहीं है, कट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन 3 करोगे, फिर क्वेश्चन 4 करोगे, फिर क्वेश्चन 5 करोगे, फिर क्वेश्चन 6, तो छूटेगा कौन सा टाइम कम पढ़ने पर, क्वेश्चन 6, वो तो आपको बहुत अच्छा आता है। इसको मैं बोलता हूँ प्रायोरिटाइजेशन। ये मेरे रेगुलर क्लासेस में पढ़ाता हूँ मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे एवरी डे आंसर राइटिंग करते हैं, एवरी वीक टेस्ट सीरीज देते हैं, तब उनको ये चीजें मेमोरी, मसल मेमोरी हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, पहले 15 मिनट्स में उनका रोड मैप डिसाइड हो जाता है, उनको पता रहता है क्वेश्चन 2 वो नहीं देखने वाले, उनको पता रहता है क्वेश्चन 3 वो पहले करेंगे, क्वेश्चन 1 बाद में करेंगे, क्वेश्चन 6 इस टाइम पे करेंगे, उनको ये सब चीज पता रहती है। तो ये चीज आप भी फॉलो करो। इसके रिलेटेड कुछ डाउट रहेगा तो बिंदास आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। अगर आपको और भी कुछ है तो मेरे वेबसाइट पे चले जाइए, मेरे वेबसाइट पे आपको अच्छा कुछ कंटेंट भी मिल सकता है, श्योर वहाँ पे ये सर्टिफाइड कॉपी तो फ्री में वहाँ पे अवेलेबल है ही है। और भी कुछ डाउट होगा मुझसे बिंदास पूछ लीजिए, मैं अवेलेबल हूँ 24/7, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और जिन बंदों को नर्वसनेस है, डर लग रहा है, उनको मैं बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पासिंग इन एडवांस। और जिन बंदों को पता है वो पास होने वाले, उनको भी सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पासिंग इन एडवांस। हर वो बच्चा जो ये वीडियो देखेगा, मेरे दिल से दुआ है आप पास हो जाओगे, ठीक है। और पास होने के बाद यही पे आके लिखोगे कि भैया हो गया, अभी इंटर में आ गया, ठीक है। एंड ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।